भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। हम लोग को देखना है भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में ज़्यादा ऊपर हो गया का भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। काफी बात कहा गया है भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव की बात कही गई है। इसमें 324 से 329 तक अनुच्छेद है। तीन सौ 324 के अनुच्छेद 324 में चुनाव कराने की बात कही गई है। अब याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए या एक चुनाव आयोग होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक भारत में चुनाव आयोग होना चाहिए और 326 में, ठीक है ना, हर नागरिक को चुनाव देने का अधिकार है। भारत के हर नागरिक को का वोट देने का, अपना मत देने का अधिकार है। बताया जाता है, ठीक है ना, कि 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और भारत में पहला लोकसभा का चुनाव 1951-52 के दौरान हुआ था। 1951-52 के दौरान हुआ था। उस समय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष क्या बोलते हैं या आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार का सेन था। कब? 1951-52 में। याद रखें, हम आप लोग को बता दें कि 1950 से जब गठन हुआ, 1950 से 1958 तक इन्होंने 8 वर्षों तक काम किया था। सुकुमार सेन 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन हुआ उस समय इनको क्या किया गया था? आयुक्त बनाया गया था। और 1950 से 1958 तक लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? उस पद को संभाला था। और ये 8 वर्षों में 1951-1952 में इन्होंने पहला चुनाव करवाया था।
पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था, ठीक है ना, वह लोकसभा का चुनाव था। कौन सा चुनाव था? लोकसभा का चुनाव था। चुनाव आयोग का काम होता है, चुनाव आयोग का मुख्य काम होता है चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है चुनाव करवाना। इसके साथ इनका और भी काम होता है। कितना है? आप देखिएगा थोड़ा सा। चुनाव या निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य, एक नंबर चुनाव करवाना, दूसरा काम राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना या मान्यता देना। इन राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चौथा मतदाता सूची तैयार करना। आप लोग बता दें कि चुनाव करवाना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव करवाना। चुनाव किन किन का ही करवाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और कर दीजिए, और विधान परिषद, ये याद रखिएगा। राजनीतिक दल का मान्यता प्रदान करना। देखिएगा, आप लोग को कुछ सुने होंगे आज ही आप लोग कि कुछ राष्ट्रीय दल होता है और कुछ राजकीय दल होता है, ठीक है। चुनाव का भी और राजनीतिक दल का मान्यता उस समय प्राप्त होता है जब चुनाव के अनुसार, चुनाव आयुक्त के अनुसार उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके समर्थन में इतने लोग हैं, ठीक है ना। आपके समर्थन में इतने लोग, ऐसे चुनाव आयुक्त आपको क्या करेगा? आपको राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त नहीं देगा। जैसे मान के चलिए, आप लोग हम बता रहे हैं आज केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, और आज राज्य में कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो ये राजकीय पार्टी हुआ और वह कौन सा पार्टी हुआ? राजकीय पार्टी हुआ। हम आपको बता दें कि जब 1951, 1952 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितना था? 14। अभी वर्तमान में मात्र 8 बचा हुआ है। सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस को हम लोग बोलते हैं। कांग्रेस है सबसे पुराना राजनीतिक दल। कांग्रेस, इसका जन्म 1800 कब हुआ था? 85 में। इसके बाद क्या आता है? बीजेपी आता है, ठीक है ना, बीजेपी आता है। याद रखिएगा, इनका जन्म 1961 में संभवतः हुआ था। कब हुआ था? 1900 1951 में इनका
नेता तैयार करके इनका बीजेपी का वास्तविकता आप लोग पता होना चाहिए 1980 में हुआ था, लेकिन बीजेपी के नेता का कांग्रेस से अपना त्याग पत्र देके, ठीक है ना, कोई केंद्रीय मंत्री थे और त्याग पत्र देके उन्होंने किसका गठन किया था, बीजेपी का। इससे पहले, ठीक है ना, जनसंघ के नाम से चलता था, जनसंघ के नाम से चलता था, याद रखिए। आगे चलते हैं। राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त करना, राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह याद रखिएगा आप लोग का। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल होता है जिसका अपना चुनाव चिन्ह पहले से पता होता है, जैसे पंजा छाप, लालटेन छाप, तीर छाप, हाथी छाप, ठीक है ना, किताब छाप, ऐसा या पुस्तक छाप आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे, ये पहले से था। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और उसका चुनाव चिन्ह कुछ नहीं होता है, तब उस समय चुनाव या निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है ना, उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे निर्दलीय में कुछ लोग लड़े थे तो पार्टी वाला का सिंबल पार्टी का मिला था, लालटेन छाप, तीर छाप, लेकिन कुछ लोग ऐसे निर्दलीय लड़ गए थे तो उनको दिया था टेम्पू सा छाप। तो वह निर्वाचन आयोग का जो मन में आता है उसके लिए लेबल होता है, ठीक है ना, और उस अनुसार उसको क्या कर देता है, दे देता है। मतदाता सूची तैयार करना मतलब आप लोग को वोटर लिस्ट याद रखिएगा। आप वर्तमान में 15 दिन के अंदर में आपका वोटर लिस्ट तैयार होकर मिल जाएगा। कल का सूचना, परसों का सूचना कैबिनेट में कहीं पास हुआ, ठीक है ना, कि 15 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। हमेशा आप लोग बता दें, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को, ठीक है ना। ये चीज आप लोग का क्लियर हुआ, ठीक है। अब सुनिए, जब चुनाव हो जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, अब इन लोग में विवाद उत्पन्न हो जाता है। इन लोग में क्या हो जाता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी प्रकार के इसमें विवाद उत्पन्न होता है, गिनती में हुआ, गिनती के क्रम में हुआ या किसी प्रकार का होता है, तो यह जिम्मेवारी चुनाव आयोग क्या करता है? नहीं लेता है। ये चुनाव आयोग क्या करता है? नहीं लेता है। ये क्या करता है? कोर्ट में फेंक देता है। किसमें फेंक देता है? कोर्ट में। अब सबका अपना अपना गरिमा होता है, कौन का किस कोर्ट में जाएगा हम आप लोग को बता रहे हैं। कौन किस कोर्ट में जाएगा हम आप लोग को बता रहे हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अगर किसी प्रकार के चुनाव में गड़बड़ी होता है, किसी प्रकार के चुनाव में गड़बड़ी होता है, तो ये लोग एससी में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। अब उसके बाद लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद अगर ये होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? HC हाई कोर्ट में जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय। इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय याद रखिएगा। उच्च न्यायालय अभी तक वर्तमान में 25 से 26 से लगभग में, ठीक है ना, 25 से 26 से वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। बिहार में हाई कोर्ट पटना में स्थित है। पटना में कहाँ है? स्थित है। बिहार में हाई कोर्ट पटना में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट पूरा देश का जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा के अगर चुनाव में कहीं किसी प्रकार के गड़बड़ी होता है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से।
या थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, थोड़ा सा बस आप लोग को ध्यान रखना है। याद रखिएगा, चुनाव चुनाव आयोग का 1989 ईस्वी में एक संस्था था, परंतु 1989 में एक संस्था था। यह संस्था उसको 1990 में इसको त्रिसंस्था कर दिया गया, त्रिसंस्था कर दिया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया गया था? 3 सदस्यीय संस्था बना दी गई थी। याद रखिएगा, 1989 में एक संस्था थी। याद रखिएगा, एक सदस्यीय। 1990 में यहाँ बताया गया था 3 को सदस्य होने लगा था, 3 सदस्यीय संस्था थी। लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 में 1 अक्टूबर 1993 में, ठीक है ना, 3 सदस्यीय संस्था थी। अब बता दें इसमें आपको कि एक मुख्य चुनाव आयोग था, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयोग था, और यहाँ पे 2 जो था अन्य चुनाव आयुक्त था, अन्य चुनाव आयुक्त था या आयोग था, ठीक है ना, आयोग था। आप लोग याद रखिएगा, चुनाव आयोग था। अब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला चुनाव आयुक्त का था सुकुमार सेन था, ठीक है ना, जो 1950 से 1958 तक था। ये प्रथम था, ठीक है ना। अभी वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार है, जो अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। भारत के चुनाव आयुक्त वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार हैं। याद रखिएगा, अगर इसमें किसी प्रकार के कोई कमी या बेसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको हटाया जा सकता है या रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको हटाया जा सकता है और रखा जा सकता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।